जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जब भी कोई स्त्री ऐसे सोती है तो घर में अमीरी आती है और आप बनते हैं करोड़पति। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो रात के समय महिलाएं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और वरना लक्ष्मी जी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि जय श्री राम जो है, श्री राम का जो नाम है वो राम से भी बड़ा है। राम नाम से पत्थर भी तर गए तो हम तो फिर भी इंसान हैं। लोग 108 बार 1008 बार श्री राम का नाम लिखते हैं, हम एक बार तो नाम लिख ही सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, इससे आपके दुख दर्द और तकलीफें दूर हो जाएगी। आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है सब बनते चले जाएंगे। दोस्तों, औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है, और जब औरत रात के समय ऐसे सोती है तो सुबह में यह काम करती है तो यकीन मानिए, शास्त्र कहते हैं वह घर कभी भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं, जब हम रात को सो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो थकान है, दिन भर की जो थकान है, उससे हम निजात पा जाते हैं। यानी हमारी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है और हमारे अंदर दोबारा से एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबका सोने का अपना अलग अलग टाइम होता है, लेकिन कई बार दोस्तों नींद इतनी ज़ोर से आती है कि हमें पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ, लेकिन कभी कभी नींद ज़ोर से नहीं आती। तो दोस्तों, सोने का जो तरीका होता है, अर्थात जितना खाने के लिए, अर्थात सोना इतना ही शरीर के लिए ज़रूरी है, यानी नींद निकालना शरीर के लिए उतना ज़रूरी है जितना कि खाने के लिए भोजन। तो ऐसे में आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे ज़्यादा कामयाबी मिलती है। महिलाएं जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह बात शास्त्रों में भी वर्णित है, इसलिए आप ये जरूर जान लें कि सोते समय ये काम जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट पता है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। महिलाओं के अनुसार देर रात बेवजह महिला अगर जागती है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में परेशानी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक जागना नहीं चाहिए, इससे महिलाओं पर कई दोष लगते हैं। इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना धर्मशास्त्रों के अनुसार आपका ये धर्म है। और आप किसी भी धर्म की महिला हैं, यदि आप ज़्यादा सोने में समय बिताती हैं तो वहाँ पर आपको राहु, केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में बिताती है, यानी दिन भर सोती ही रहती है, तो सभी देवी देवता आप पर क्रोधित हो जाते हैं। उससे इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों का कारण बनता है। इस कारण रात को जब भी आप बिस्तर पर जाएं सोने, तो आप नकारात्मक भरी नकारात्मक बातों का बिल्कुल भी जिक्र न करें, अर्थात अपने मन में नकारात्मक बातों के बारे में कभी भी विचार न करें। सोते समय आप हमेशा अच्छे विचारों को लेकर सोएं, क्योंकि यदि आप नकारात्मक ऊर्जा भरी बातें करके सोएंगे तो उससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा सोते समय आपके सपनों पर हावी हो जाएगी और आपको गलत सपने आएंगे, जिससे कि आपका जीवन खराब हो सकता है। तो सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर सोएं, इससे आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। शायद यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी दोस्तों, कि हफ्ते के कुछ खास दिनों में आपको कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए। वैसे तो देर से उठने की आदत शास्त्रों में सही नहीं मानी गई, लेकिन दोस्तों, देर से उठना ठीक भी नहीं होता। लेकिन कुछ हफ्तों में कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी देर से नहीं उठना चाहिए। दोस्तों, जैसे कुछ खास दिन हैं, जैसे मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, यानी गुरुवार हो गया। इस दिन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठें और फटाफट से अपने नित्य कर्म करके, भगवान की पूजा पाठ करके फिर अपना कार्य करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको हमेशा लाभ ही लाभ मिलेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर बहुत सारे दोष लगते रहते हैं और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, सुबह आखिर सही मुहूर्त क्या हो उठने का, आपको कब उठना चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपको 4 बजे से 5:30 बजे, यानी तड़काओं में, यानी सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक का जो समय है, ये उठने के लिए आपको बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है। इस समय यदि आप उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं को, माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। जब कोई महिला इस समय पर उठती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है और सदैव आपके घर में रहती है। दोस्तों, महिलाओं को सबसे पहले उठते ही झाड़ू लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में कम से कम मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू जरूर लगा दें। लेकिन अगर आपके घर में 4 से 5:30 के बीच में उठना संभव नहीं है, कुछ लोग नहीं उठ पाते, जैसे कुछ लोगों को बीमारियां हैं तो वह नहीं उठ पाते, तो वो लोग 7 बजे से पहले जरूर उठ जाएं। दोस्तों, यदि आप
घर के सभी सदस्य इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें कि 7 बजे के बाद घर में कोई भी सदस्य नहीं सोए। यदि आप कोई भी 7 बजे के बाद यदि कोई घर में कोई भी सदस्य सोता है तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी नहीं रुकते, वह सदैव के लिए चले जाते हैं। माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी नहीं आती है। इसलिए दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि परिवार का कोई व्यक्ति 7 बजे के बाद भी सो रहा है तो उसे ज़रूर उठा दें और उसकी गलती को सुधार लें। अगर कोई बीमार है तो अलग बात है, बिल्कुल ही ज़्यादा बीमार है, लेकिन आम दिनों में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण में सिर रखकर सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियाँ घर में इस तरह से आती है मानो कि सोना बरस रहा है। दोस्तों इस दिशा में पुरुष और महिलाएं दोनों ही सिर रख के सोएं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके लिए इसी दिशा में सोना चाहिए। यानी आपको दोस्तों जिस घर में माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है उन्हें धन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। दरअसल कई सालों से ऐसी परंपरा मान्यता चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा किया जाए तो वाकई में माता लक्ष्मी उस घर में हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेती है। इसलिए ये गांठ बांध लीजिए दोस्तों, आपको ऐसे कामों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कि आपको आगे जाकर धन का अभाव यानी गरीबी का मुंह देखना पड़े। आखिर कौन से हैं वह काम जिन्हें शाम या फिर रात के वक्त कभी भी नहीं करना चाहिए? तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 है, पहला कार्य है कि शाम या रात के समय दूध या दही किसी को भी नहीं देना चाहिए। जी हाँ, इन चीज़ों को आप इस समय पर खरीद तो सकते हैं लेकिन भूलकर किसी को दे नहीं सकते हैं। यदि कोई समय आपके पास दूध या दही मांगने आया है तो उसे आप मना कर सकते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है, हम आपको कल दे देंगे। तो यदि आपने गलती कर दी और आपने दूध या दही शाम के समय या रात के समय किसी को दे दिया तो माँ लक्ष्मी का गुस्सा झेलना पड़ता है और आपके घर से वो चली जाती है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा नंबर यह है कि आप सुबह उठने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही पाठ पूजा भी करते होंगे, तो वैसे ही सूरज ढलने से पहले शाम के समय भी घर को साफ कर लें, यानी घर का झाड़ू लगा लें, क्योंकि गंदगी में माता लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं आती है। तीसरा है दोस्तों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको झूठे बर्तन रख के कभी भी नहीं सोना है। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि रसोई घर में यानी किचन में झूठे बर्तन छोड़ देती हैं और सुबह धोते हैं। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बर्तन भी आपको श्राप देते हैं। माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है इसमें। ऐसे धन की देवी लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाती है और आपको, क्योंकि माता लक्ष्मी अन्नदाता है और अन्नपूर्णा का उसमें वास है, तो उस घर से अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। तो ये गरीबी का कारण बनती है। तो दोस्तों यह गलती बिल्कुल ना करें और यदि आपकी आदत है तो आदत जरूर सुधारें और रात को ही बर्तन धोकर सोएं। उसके बाद है दोस्तों जो अगली गलती है, कई बार हम लोग पूजा करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें नुकसान होता है। तो नुकसान क्या है दोस्तों, हमें कभी भी पूजा की सामग्री ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए। हम ज़मीन पर रख कर के भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो पूजा की सामग्री को हमेशा थाली में या किसी कपड़े में रखना चाहिए, हमेशा स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो में हमने जो बताया है उसका ज़रूर पालन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो समझ आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को अपने रिश्तेदारों, नाते रिश्तेदारों और अपनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।